डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस बाय एनके सर. Today I will discuss about the next topic of class 9th of third lesson whose name is atom and molecules. कि आज मैं क्या करता हूँ, आपका जो थर्ड चैप्टर है क्लास 9th का जिसका नेम है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटॉमिक मास, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एटम्स होता है किसे कहते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने आपको क्या किया था, डेफिनेशन के बारे में बताया था कि जो एटम्स होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सबस्टेंट या मटेरियल्स को, जिससे हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी क्या दी थी, विचारधाराएं आपके सामने प्रस्तुत की थी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपका जो डाल्टन थ्योरी होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, उसके जो ड्रॉबैक्स थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था. तो आज हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक एटॉमिक मास. तो इट मीन्स इट एक ऐसा मास जो क्या होता है किसी भी एटम्स का किसी अनोदर कार्बन एटम से क्या किया जाता है, उस एटम्स के मास का कंपैरिजन किया जाता है, वो आपका एटॉमिक मास कहलाता है. तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इट मीन्स AMU, कि हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12th part of the mass of an atoms. इट मीन्स किसी भी जो एटम्स है उसका 1/12th पार्ट ऑफ मास. इट मीन्स 12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ एनी एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन का जो 12 है उसका भी आपका जो क्या रहेगा, 1/12 पार्ट ऑफ उसका एटम्स का मास रहता है. आइसोटोप ऑफ द एटॉमिक स्केल, तो 1 बोल सकते हैं. 1 AMU इक्वल्स टू, जो हमारे पास 1 AMU रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ 1 एटम, किसी भी एटम्स का क्या मास ऑफ C12 अपॉन में क्या रहेगा, मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ C12 अपॉन में 12. इट मीन्स 1 AMU इक्वल्स टू 6.023 it means 1.6602 into 10⁻24 ग्राम के लगभग इक्वल होता है. कि हमारा जो 1 AMU होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.6602 into 10⁻24 के लगभग इक्वल प्राप्त होता है. ये हमारे पास क्या होता है, 1 AMU का फॉर्मूला. यदि हम निकालना चाहें क्या आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, कि किसी भी एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहे किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करके, तो इट मीन्स इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम्स, कि उस एटम्स का क्या रहेगा, मास ऑफ द सबस्टेंट, उस सबस्टेंट का जो एटॉमिक मास रहेगा, और अपॉन में 1/12th पार्ट इंटू में मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स. ये हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, जो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास मोलिक्यूलर कंपाउंड, कि जो हमारा मोलिकुलर कंपाउंड होता है
इट मीन्स हमारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उन मॉलिक्यूल्स को जब क्या किया जाता है, आपस में कंबाइन किया जाता है, तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड रहता है वो कंपाउंड क्या कहलाता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाता है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम डेफिनेशन इट इज द कंपाउंड which is generated by the combination of compound which is generated by the combination of different type of element। इट मीन्स इस एलिमेंट आपके जितने भी रहेंगे मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में कंबाइंस होंगे, या आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स, या आप बोल सकते हो आयंस। ये सभी क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं एंड फॉर्म ए बिग कंपाउंड and form a big compound is called molecular compound। जब हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, आपका एक बिग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और उस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। इसी से कह सकते हैं when an ions are combined together and form a big compound is called ionic compound। It means we can say that when the ions is taken participates to form a compound is known as ionic compounds। It means we can say that when ions, जब हमारे पास क्या होते हैं आयंस कौन कौन से, चाहे आपके पॉजिटिव आयंस हो या आपके क्या हो नेगेटिव आयंस, यदि आपस में दोनों कंबाइन होते हैं तो वहाँ से आपका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम आयनिक कंपाउंड के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमने एटम्स के बारे में पढ़ ली पूरी डिटेल्स। अब मॉलिक्यूल्स किसके बारे में पढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होती है, आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी किसी भी आपकी जो एलिमेंट होता है उसकी। तो इट मीन्स डेफिनेशन से क्या कह सकते हो, द स्मॉलेस्ट, इट मीन्स सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट एंड सम एलिमेंट और कंपाउंड। इट मीन्स हमारे पास जो भी एलिमेंट या कंपाउंड रहेगा उस कंपाउंड की क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, which can exist in freely under suitable condition, and show the property of द सबस्टेंट। इट मीन्स उस सबस्टेंट या इस एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी उन सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताता है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कि किसी भी आपका जो कंपाउंड या एलिमेंट रहेगा उस कंपाउंड या एलिमेंट के क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होते हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि मॉलिक्यूल्स की कुछ एक आपकी विशेषताएं होती हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑलवेज आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। इट मीन्स इट इज
also found always in free state, कि जो आपका मॉलिक्यूल्स रहता है वो मॉलिक्यूल्स हमेशा आपका कैसा होता है, फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या तो एटम्स या एलिमेंट से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो इट इज मेड ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। आपके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स या तो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं या आपके क्या होते हैं, कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगली प्रॉपर्टीज आती है आपकी द नंबर्स ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड atomicity. It means we can say that the numbers of an element is present in any compounds is known as atomicity. It means आपके जितने भी नंबर्स रहेंगे किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो आपके 1 हो 2 हो 3 हो, वो क्या कहलाती है, उस मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी कहलाती है या उस एटम्स की एटोमिसिटी कहलाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एटोमिसिटी की हेडिंग, ये आपकी करस्टिक्स है 2-3। एटोमिसिटी क्या कहती है आपकी, वही है डेफिनेशन कि द नंबर्स ऑफ एनी एटम्स इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज नोन एज एटोमिसिटी। तो इट मीन्स द नंबर ऑफ एनी एलिमेंट is present is called atomicity. It means कितने आपके एलिमेंट उस मॉलिक्यूल्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, आपकी एटोमिसिटी कहलाती है। अब एटोमिसिटी होती है उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आता है आपका मोनो एटोमिक सबस्टेंट, कि मोनो एटोमिक सबस्टेंट। मोनो का मीन्स ही क्या है आपका, कि ओनली वन सबस्टेंट। इट मीन्स वन एटम्स इज टेकिंग पार्टिसिपेट, कि ओनली क्या रहेगा, एक जो एटम है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, वो क्या कहलाते हैं आपके मोनो एटोमिक सबस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास H2 गैस है, हमारे पास क्या है H2, ओनली वन एटम, सॉरी He हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। ये हमारे पास क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, जो आपकी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाएंगे 10th में, उसके अंदर जो लास्ट कॉलम रहता है वो आपका क्या होता है, मोनो एटोमिक सबस्टेंट के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है आपका डाई एटोमिक। It means diatomic substance. It means we can say that two atoms are present. It means आपके क्या होते हैं, 2 atoms present होते हैं, diatomic substance कहलाते हैं। Like for example देखें तो हमारे पास H2 है, O2 है, ये सभी हमारे पास क्या है, डायएटॉमिक है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर प्रेजेंटेड 2, सो दिस इज नोन एज डायएटॉमिक सबस्टेंट। थर्ड पार्ट इज ट्राइएटॉमिक सबस्टेंट, कि वो सबस्टेंट जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास 3 एटम्स आपके प्रेजेंट हो, 3 एटम्स आर परसेंट, कि हमारे पास क्या होते हैं, 3 एटम्स यदि प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ट्राई एटोमिक सबस्टेंट कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास वाटर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये सभी चीज़ें आपकी NH2 होता है, ये एंड ETC, ये सभी क्या होते हैं जिनके अंदर हमारे एटम्स की संख्या
थ्री होती है वो तो क्या कहलाता है ट्राई एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक जिसके अंदर बहुत सारी प्रेजेंट होती है वो आपके पॉली एटॉमिक सब्सटेंट कहलाते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर very well. Thank you. Have a nice day. Okay, goodbye.